cosa che di questo बहुत पागल जीता ये सब जो दूसरा शौक है इसके लिए बड़े दुख से कहना पड़ता है कि जिन मुद्दों के ऊपर हम पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करवाते हैं, बार बार उनको कहते हैं कि इन जो है मुद्दों पे काम किया जाए, लेकिन वो बर वक्त जब वो काम नहीं होता तो फिर आगे जाके वो नुकसान होता है। आज आप देख सकते हैं कि हमने कई बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा कि जो रिवर बेड जो है ये बन रहा है बिल्कुल बंद के साथ और वो ऊंचा हो गया है और दरिया की जो बिल्कुल जो जद जो है ये बंद बन रही है, तो इन्होंने इस चीज पर कभी इसको नजरअंदाज किया और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी हमने कहा, उन्होंने भी इस चीज को इतना जो है सीरियस नहीं लिया। और आज देख सकते हैं आप इस रेनी सीजन में आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो दरिया का फ्लो है जो बिल्कुल बंद के साथ हो गया हुआ है और आपने देखा कि जो उसके साथ जो क्रेट उन्होंने आगे लगाए थे वो भी बह गई हैं और बंद भी जो है टूट गई है। इसका तो मेन कारण ये है कि जितना जो ये रिवर बेड बनता है इस साइड तो उसमें इलीगल माइनिंग जो होती है, आज भी इस वक्त भी आप देख लेंगे कि इस वक्त भी वहां ट्रैक्टर लगे हुए हैं, टिपर लगे हुए हैं और वो जो है वो माइनिंग जो वहां पर हो रही है। अब ये जो माइनिंग हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो मैं तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करूंगा कि हैंड्स इन ग्लोव है, उसमें पुलिस को भी कहूंगा क्योंकि ये खुले तौर पे हो रही है और इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे हैं और पानी को जो है इस इलीगल माइनिंग की वजह से सारा जो है वो डाइवर्ट जो है इधर हमारी बंद की तरफ हो रहा है। और अगर क्योंकि ये अगला जो हफ्ता है बहुत खतरनाक है, उसमें 80-90% जो है वो बारिश बताई हुई है, तो उसमें अगर दरिया जिस हिसाब से पहले आया तो अगर आ गया तो ये बंद जो है वो टूट जाएगी और ये जो करोड़ों रुपए का जो सरकार का जो खर्चा हुआ है इसके ऊपर तो वो जाया हो जाएगा और उसके बाद जो करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं आगे लोगों की उसमें नुकसान होगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो बंद बनी है वो आप देख सकते हैं कि कितना घटिया मटेरियल लगा हुआ है, कितना घटिया मटेरियल लगा है। अब ये देखो साइडों पर उन्होंने पत्थर को जो है वो लगाए हुए हैं और बीच का हाल देखा है आपने, चढ़ी रेत बनी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी देखना है कि ये जो काम हुआ है वो कायदे का हुआ है कि नहीं, ये भी डिस्सा आपको जो है देखना चाहिए। उसके बाद जो रिवर बेड इतना बन गया है तो उसको भी डाइवर्ट करना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये एक चुनौती है। तो दूसरा मैं आपको जो सिटी की हाल बताता हूँ, यहाँ पर इस वक्त म्यूनसिपैलिटी का फेलियर चल रहा है क्योंकि ये 1-1.5 साल से म्यूनसिपैलिटी का फेलियर चल रहा है। हमने पहले ईओ से भी बात की थी, उसने भी इन मसलों को बिल्कुल नजरअंदाज किया और बिल्कुल हमारी वो बात नहीं सुनी। अब इस वक्त आप देख सकते हैं बाजार की हाल देखें, जो पेडिस्ट्रियन जहां से चलेंगे रास्ता भी बिल्कुल बंद किया हुआ है, बिल्कुल दुकानदारों ने बाहर जो है वो सामान लगाया हुआ है। बाजार में इस वक्त 4 व्हीलर या 3 व्हीलर की बात छोड़ा, 2 व्हीलर को ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसके बाद आप ये देखेंगे शेर कश्मीर से लेकर आप पुलिस स्टेशन तक देखेंगे, दोनों साइड नरवाल मंडी बनी हुई है। आप वहां पर जो स्कूटर रिपेयरिंग वाले हैं उन्होंने पूरी सड़कें जो है मल के बैठे हुए हैं और पेडिस्ट्रियन का बिल्कुल रास्ता बंद किया। बार बार हम कह रहे हैं और एक बार भी जो है म्यूनसिपैलिटी वहां पर मौके पर जाके उनको जो है वो हटाने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इतना साइलेंस क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन का, म्यूनसिपैलिटी का क्यों साइलेंस है? उसके बाद आप देख लें ये जो अपना नाखा वाला ये जो रोड है यहाँ से लेके हॉस्पिटल तक, ये आप रोड का हाल देखिए। अच्छा, जो जहां जहां नो पार्किंग जोन है वहां देखो गाड़ियां कैसी लगी हुई हैं। अच्छा, आप यकीन मानिए कि यहाँ से हमें अगर डीसी ऑफिस जाना पड़े तो अगर हम 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो हमें पौना घंटा लग जाता है। तो आप बस स्टैंड का हाल देखें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की ये ड्यूटी बनती है कि स्ट्रीमलाइन करें ये सारा चीज, इसके लिए इनके पास इतना अमला है। तो क्योंकि लोगों की जो परेशानी है इसको रिड्रेसल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बैठी हुई है और गवर्नमेंट इसलिए उनको तनख्वाह दे रही है। और आप ये देखो जो काम हुए हैं म्यूनसिपैलिटी ने काम की है, मैं बड़ा हैरान हुआ। आप यकीन मानिए कि ये जो एमएलए एजाज जान के नीचे मैंने देखा कि वहां वो जो रोड पर कहीं ब्लैक टॉपिंग हुई वहां वो खड्डे पड़ गए हैं। अगर एमएलए के घर के सामने वो ब्लैक टॉपिंग हो रही है और वहां गड्ढे पड़ गए हैं तो इसका मतलब वो भी हैंड इन ग्लोव है। तो ये सारा एजेंट सिस्टम और इतने इन लोगों को शय देनी, देखो कोई आसान नहीं कर रहे, हमारे टैक्स के पैसों से ये सारी चीजें बनती हैं, हमारे खून पसीने से ये बनती हैं। उस मौके पर वो लगती है और उसका हमें फायदा नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट हम पर एहसान नहीं करती। तो ये इनका फर्ज है। तो मेरी ये
जो है मतलब मैं कहता हूँ फोल्डिंग हैंड जो है अपील है डीसी साहब से कि प्लीज इन चीजों पर जो है वो गौर करें और लोगों की ये जो परेशानी है इसका कुछ ना कुछ निपटारा करें। शुक्रिया।